दीपिका औरत मार्च में नारे लगा रही थी। हमें पापा से चाहिए आज़ादी, भाइयों से चाहिए आज़ादी, पति से चाहिए आज़ादी। पापा अगले दिन सुबह दीपिका से बोले, बेटी बधाई हो, मैंने औरत मार्च से प्रभावित होकर तुम्हें आज से आज़ाद कर दिया है। अब तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। पापा ये कहकर ऑफिस चले गए। पापा के जाने के बाद दीपिका ने अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों को औरत मार्च की कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। शाम में पापा ऑफिस से वापस आते ही दीपिका से पूछने लगे, दीपिका तुम अभी तक घर पर ही हो? दीपिका हैरत से कहने लगी, क्यों डैड, मुझे कहाँ जाना था? सुबह तुम्हें कहा था ना तुम आज से आज़ाद हो। चलो शाबाश, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। दीपिका बोली, लेकिन डैड। पापा बात काटते हुए बोले, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। अब दीपिका के पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि घर से निकल जाए, दूसरा ये कि पापा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगे, शायद माफ़ी मिल जाए। लेकिन दीपिका ने अपनी खूबसूरती के घमंड में घर से निकलना सही समझा और अपने बॉयफ्रेंड का नंबर मिलाया। हेलो, तुम कहाँ हो राज? जान, परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम? वो डैड ने घर से निकाल दिया है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। डोंट वेरी यार, आ जाओ, आई विल वेट यू। दीपिका राज के साथ रहने लगी। एक दिन राज के कहने पर दीपिका अपने पापा के पास गई और बोली, डैडी मुझे आपकी जायदाद में से हिस्सा चाहिए। तभी दीपिका के पापा प्यार से बोले, तुम्हारे औरत मार्च में विरासत का तो कोई जिक्र मैंने नहीं देखा। बाप की जायदाद में से हिस्सा लेना तो बेटी का हक है। आखिर डैडी आप चाहते क्या है? सॉरी बेटी, तुम यहाँ से जा सकती हो। कुछ दिनों बाद दीपिका और राज जायदाद के सिलसिले में कोर्ट तक जा पहुँचे। दीपिका एडवोकेट से कहती है, सर मुझे अपने डैड से जायदाद में हिस्सा चाहिए। एडवोकेट कुछ फाइलें उलट पलट करने के बाद बोला, दीपिका मैडम, इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। आपके पापा ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे और अपनी छोटी बेटी के नाम कर दी है। सॉरी। मायूस होकर दोनों घर को लौट गए। कुछ दिनों बाद एक रात राज एक लड़की के हाथ में हाथ डाले घर में दाखिल हुआ। दीपिका ये मंजर देखकर शक पका गई और राज को सवालिया नजरों से घूरने लगी। दीपिका, इससे मिलो, ये प्रिया है, मेरी मंगेतर। मेरे पेरेंट्स ने इससे मेरी शादी अरेंज कर दी है। और दीपिका, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। परिवार में बहुत बातें बन रही है, तुम चाहो तो 1-2 दिन और रुक जाओ, लेकिन जाना तो है ही। ओके बाय। राज ये कहते हुए दूसरे कमरे में चला गया। वो रात दीपिका पर बहुत भारी गुजरी। उसे अपना बिछड़ा परिवार, लुटी इज्जत का ख्याल तड़पाने लगा। अगले दिन वो छोटा सा बैग थामे राज के घर से एक अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो बस स्टॉप पर इस हाल में खड़ी थी कि आज उसके पैर कांप रहे थे, दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, आंखें उखड़ने को बेताब थी। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया और फिर वो मोबाइल निकालकर बारी बारी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड्स को कॉल करने लगी। पहले बॉयफ्रेंड ने कॉल रिसीव नहीं की। दूसरे बॉयफ्रेंड ने दीपिका का दुखड़ा सुनने के बाद बोला, यार मेरे पास जगह ही नहीं है। तीसरा बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हें जरूर अपने पास बुला लेता यार, लेकिन मैं 1-2 दिनों में बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, सॉरी डियर। चौथा बॉयफ्रेंड, बेबी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे परिवार के सभी लोग बहुत बातें बनाएंगे, तुम कुछ और देख लो। सबके जवाब सुनकर दीपिका का दिल मचल गया। आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। आंसू उमड़कर चेहरे को तर करने लगे। आज दीपिका अपना चेहरा छुपाना चाहती थी, लेकिन कांधे पर दुपट्टा, न सर पर छत। वो अपने रुमाल से अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश करती रही। जी हाँ, वही चेहरा जिसे छुपाते हुए उसे शर्म महसूस होती थी। खैर, दीपिका ने बोझल कदमों के साथ चलना शुरू किया और अपने शहर के बने हुए एक लोक कल्याण लेडीज होम में रहने लगी। अब उसे अपनी औकात नजर आ रही थी कि वो एक टिश्यू पेपर है या डिस्पोजल बर्तन जिसे इस्तेमाल करके कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। ये दुनिया गोल है। दीपिका जिस मर्द से आज़ादी का नारा लगाकर चली थी, आज वो जिस विभाग के रहमो करम पर है, उसका मालिक भी एक मर्द ही है। नौकर भी मर्द, सामान के लिए दान इकट्ठा करने वाले भी मर्द, दान देने वाले भी मर्द और गार्ड भी मर्द। जी हाँ, वही मर्द
जो दीपिका को बाप और भाई और पति के रूप में बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।